आप सभी को जय मसीह की। मैं गोविंद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अगापे लव ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज में। और आज के इस कार्यक्रम परमेश्वर के दैनिक वचन में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हम लोग एक सीरीज को लेकर के हम लोग परमेश्वर के वचनों से अध्ययन कर रहे हैं। उस सीरीज का नाम है परमेश्वर के साथ कैसे चले। ठीक है, और हम लोग पिछले दिनों में 2 पॉइंट को हम लोग कवर कर रखे। ठीक है, 3 पॉइंट को हम लोग कवर किए हैं। आज हम चौथा पॉइंट को हम लोग देखने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है हम परमेश्वर की महिमा के लिए बनाए गए हैं। और जो चौथा पॉइंट हमें जाने से पहले मैं आपको कुछ इन 3 पॉइंट को जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में पिछले सीरीज में हमने देखा है, उन 3 पॉइंट को कवर करने के लिए चाहते हैं, थोड़ा सा ब्रीफ करने के लिए चाहते हैं। पहला पॉइंट हम लोगों ने देखा था कि परमेश्वर के साथ हम कैसे चल सकते हैं। उसमें से पहला पॉइंट ये है कि हम परमेश्वर के वचन के द्वारा हम परमेश्वर के साथ कैसे चल सकते हैं। दूसरा पॉइंट पर हम लोगों ने देखा था कि हम लोग परमेश्वर के साथ चलने के लिए बुलाए गए हैं। ठीक है, और तीसरा पॉइंट पे हम लोगों ने ये देखा था कि हम परमेश्वर की बुलाहट को में हम लोग बुलाए गए हैं। ठीक है, परमेश्वर ने हमें ये आज्ञा दिया कि हम उसके साथ में चले। ठीक है, आज हम लोग चौथा पॉइंट को हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं, जिसका नाम है कि परमेश्वर ने हमें अपनी महिमा के लिए हमें बुलाए हैं। ठीक है, और हम चौथा पॉइंट ये स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा हम लोग थोड़ा सा मैं अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु के पास में आएँ और पवित्र आत्मा के अगुवाई इस विषय को में मांगेंगे, ताकि हम इस विषयों में जो हम लोग अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं, परमेश्वर हमारे आत्मिक ज्ञान को खोले, समझ को खोले, ताकि हम गहरे से गहरे बातों को हम सीख सकें। हालेलुया। क्योंकि वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि यिर्मयाह 33:3 में मुझसे प्रार्थना करो और मैं तेरे सुनकर के तुझे बड़े बड़े और कठिन बातें बतलाऊंगा जिसे तुम अभी नहीं समझता है। तो परमेश्वर का वचन हमें और भी बहुत सारी बातों को सिखाने चाहता है और उस वचनों को हमें सीखना है और उसके लिए हमें लालसा करना है। ठीक है, आइए हम लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे विषय के लिए। आज का जो विषय है, हम परमेश्वर के साथ में परमेश्वर ने हमें अपनी महिमा के लिए बनाए हैं, इसलिए हम उसके साथ में चलना है। अपने आंखों को बंद करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं तो आपकी अद्भुत उपस्थिति के लिए, आपके अद्भुत अगुवाई के लिए, जो आपने इस महीने के पहले दिन में और प्रभु आपने हमें सहायता किया ताकि हम आपकी उपस्थिति में आ सके। प्रभु हर एक बातों को प्रभु आपका हाथ हम देते हैं। पवित्र आत्मा, हम आपके उपस्थिति में आते हैं और आपकी सहायता को हम मांगते हैं। प्रभु आज की सुबह के समय में हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे मध्य में आप कार्य करें, हमारे बीच में प्रभु आप वास कर। प्रभु और बाइबल में से जो भी हम वचन हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं, पवित्र आत्मा उसमें आप हमारी सहायता और मदद करें, इसे पढ़ने के लिए और समझने के लिए और इसके अनुसार से चलने के लिए। पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता मदद कर रहे हैं। हर एक बातों को प्रभु आपका हाथ हम देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, उत्तर दिए इसलिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य और मीठे नाम मांगते हैं इस प्रार्थना को सुनना ग्रहण के पिता, आमीन। हालेलुया। तो आइए हम लोग देखते हैं कि जो चौथा सीरीज हम लोगों ने जिसका नाम है हम परमेश्वर की महिमा के लिए बुलाए गए हैं। ठीक है, अगर इन 3 सीरीज को आपने मिस किए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल जो अगापे लव ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज है, इन 3 सीरीज को आप वहाँ पर पा सकते हैं। और मैं चाहता हूँ कि ये साथ हम लोग चल रहे हैं इस सीरीज को लेकर के, परमेश्वर के साथ में हम कैसे चलें, परमेश्वर के तो वो सीरीज को हम लोग सार सीरीज जो हम लोग कवर कर रहे हैं, वो सीरीज को आप देखते रहे और परमेश्वर की अलगदाई में चलते रहे। ठीक है, हमारे साथ निकालेंगे इफिसियों उसका 2 अध्याय उसका 10 आयत हम लोग पढ़ेंगे। इफिसियों के पत्र उसका 2 अध्याय उसका 10 आयत। इसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि हम उसके
बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि हम उसके बनाए हुए हैं। किसके बनाए हुए हैं? परमेश्वर ने हमें बनाया है। और मैं आपको बताऊं तो परमेश्वर ने हमें यूं ही नहीं बना दिया कि मन किया, परमेश्वर का मन किया और परमेश्वर ने बोला कि चलो ठीक है, ऐसा है, हम जो है मनुष्य को बनाते हैं और वो ऐसे मन लगने के लिए वो बना लिया। नहीं, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ, परमेश्वर ने हमें एक मकसद के साथ में बनाया है। ठीक है, परमेश्वर ने हमें इस दुनिया में रखा है और इस दुनिया में अगर हमें बनाया है और भेजा है तो उसका एक मकसद है। वो मकसद ये है कि जैसा कि हम लोग 2:10 में हम पढ़ते हैं कि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं। ठीक है, हम भले काम करने के लिए सृजे गए हैं। ठीक है, हम परमेश्वर में, प्रभु यीशु मसीह में हम उन भले कामों को करने के लिए सृजे गए हैं और जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे लिए तैयार किया है। हालेलुया। परमेश्वर हम लोग को ये टास्क दे कर रखा है कि हम उन भले कामों को करें जो प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में रह करके किए थे। तो आपका और हमारे मन में एक क्वेश्चन आता है कि ये भले काम क्या है? हालेलुया, भले काम क्या है? जब हम परमेश्वर के वचन में से होकर के जाएंगे तो भले काम ये है कि परमेश्वर ने हमें एक टास्क दे रखा है। वो टास्क ये है, हम उस वचन को हम लोग निकालेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय उसका 18 और 19 और 20 को हम लोग पढ़ेंगे। वहाँ परमेश्वर ने एक बहुत बड़ी आज्ञा को दिया है जिसको इंग्लिश में ग्रेट कमांडमेंट हम लोग देखते हैं, कहते हैं। ठीक है, हम लोग 28 का 18 और 19 और 20 को हम लोग ये पढ़ेंगे। ठीक है, आमीन जीसस, हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय उसका 18, 19 और 20 यहाँ पर लिखा हुआ है, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। आमीन, हालेलुया। मैं आपको बताऊँ तो ये भले काम यही है। परमेश्वर ने जब हमें इस दुनिया में रखा है और प्रभु ने हमें वो सारे रास्तों को दिखाए कि हमें इस दुनिया में रहने के लिए हमारे लिए टास्क क्या है। हम उन सारे लोगों के लिए, जैसे हम लोग बचाए गए हैं, उन सारे लोगों के लिए प्रार्थना करना है, उन्हें परमेश्वर भय को मानने के लिए सिखाना है। परमेश्वर अपने लोगों को जो है हमें उसके राज्य के लिए तैयार करना है। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग देखते हैं परमेश्वर ने एक बहुत बड़ी आज्ञा को हमारे जीवन में दिया है और वही आज्ञा को पूरा करने के लिए हम लोग ये वचन को हम लोग देखते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें एक बहुत बड़ी योजना पूर्वक हमें इस दुनिया में रखा है। वो योजना, वो परमेश्वर का इच्छा है कि जैसे हम लोग बचाए गए हैं वैसे ही हम और भी लोगों को, और भी आत्मा को बचाने वाले हो जाए, बचाने का एक कारण हम लोग हो जाए। तो यहाँ पर हम ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम जैसे बचाए गए हैं वैसे ही हम दूसरों को भी बचाने वाले एक जो वेसल, एक बर्तन बन जाए। ठीक है, और एक और वचन को हम लोग देखेंगे। ठीक है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय का 5वां अध्याय का उसका 16वां आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है। हमारे साथ निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 का 16 आयत। ठीक है, इसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। ठीक है, हम परमेश्वर का एक रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है, हम परमेश्वर के गवाही देने के लिए बनाए गए हैं।
हम इस संसार में रहने के चलते हमारा चाल चलन, हमारा उठना बैठना, हमारा व्यवहार इस रीति से रहना है कि परमेश्वर हमारे व्यवहार के द्वारा महिमा पाए। और परमेश्वर का मेन मकसद यही है हमें बनाने के लिए। जैसा परमेश्वर ने शुरुआत से मनसा ये रखे थे कि मैं मनुष्य जाति को बनाऊंगा, तो मनुष्य जाति जो है हमारे हमारे चरित्र को दूसरों के सामने प्रकट करेगा। लेकिन शैतान ने अपने चाल को चल करके मनुष्य की भरमा करके मनुष्य को पाप में गिरा दिया। ठीक है, इस वजह से परमेश्वर की योजना को पूरा होने में वो कुछ समय लगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, लेकिन परमेश्वर का योजना आज भी वही है कि हम परमेश्वर की महिमा के लिए हम लोग बुलाए गए हैं। हमारा जो बुलाहट है वो परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा महिमा पाए। ठीक है, तो इस शरीर में रहने के चलते हमारा आपका ये फर्ज बनता है कि हम परमेश्वर को महिमा करें, हर एक वो कार्य करें जो परमेश्वर की महिमा को लेके आता है। हम अपने जीवन में रहने के चलते किसी बातों में भी, किसी कार्यों में भी ऐसा काम नहीं करना है जो परमेश्वर को महिमा को गिराता हो, जो परमेश्वर की महिमा को वो नष्ट करता हो। ठीक है, एक और वचन को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, हमारे साथ निकालेंगे यशायाह की पुस्तक, उसका 43 अध्याय, उसका 7 आयत को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, 7 आयत को हम लोग पढ़ेंगे। इसमें जो परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है वो इस प्रकार से लिखा हुआ है, हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा है, जिसको मैंने रचा और बनाया है। ठीक है, परमेश्वर अपने दिल को बात आज हमारे सामने खोलता है। परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए ये है कि हम उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल किए जाएं। परमेश्वर के दिल को हम लोगों के बीच में रखें। परमेश्वर ने इस दुनिया में हर एक कार्य को करने के लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में रखा है, हर एक बातों को, ताकि परमेश्वर का महिमा मिले। परमेश्वर आपके जीवन से कुछ नहीं चाहता, आपसे ये नहीं चाहता कि आप बहुत सारे पैसे उनके पास दें। वचन में लिखा हुआ है, अगर मैं भूखा होता तो मैं तुमसे नहीं कहता कि मुझे ये चाहिए, क्योंकि आकाश कि वो पहाड़ पर की साल भेड़ बकरियाँ वो मेरा ही है। ऐसा परमेश्वर वचन में लिखा हुआ। तो परमेश्वर किसी धन दौलत या किसी वैभव की उन्हें जरूरत नहीं है। वो सारे वस्तुएं जो संसार में है वो परमेश्वर ने सृजा है, और वो उसी का और उसका मालिक वही है, कोई उससे छीन नहीं सकता। लेकिन परमेश्वर की इच्छा यह है कि हम जो परमेश्वर ने अपने हाथों से हमें बनाया है, हम उसके लिए महिमा के कारण बन जाएं। ठीक है, तो हम अपने जीवन में हमें हर एक बात जो हम लोग करते हैं, हर एक कार्यों को हम लोग जो करते हैं, वो परमेश्वर हमारे जीवन में एक महिमा को लेके आने वाला कार्य होने पाए। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। हालेलुया, आमेन जीसस, हालेलुया। तो हमें एक बातों को हमें समझना है कि हम कैसे परमेश्वर की उपस्थिति में रहना है, हम परमेश्वर की उपस्थिति में कैसे रहना है। कोई हमारे जीवन को ऐसे जो है जो हमें ऐसा इजी नहीं लेना है, ऐसे हमें हमारे जीवन को किसी ऐसे हल्के में नहीं लेना है। हम जो इस मसीही जीवन में हम लोग जीते हैं, तो एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी परमेश्वर हमें दिया है, और वो क्या है, परमेश्वर जो है हम लोग को चाहता है कि हम उसकी महिमा के कारण बन जाएं। हालेलुया, परमेश्वर हमारे जीवन को हर एक बात में परमेश्वर को हमारे जीवन में आशीष दे। आइए हम लोग जो है आमेन जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड जीसस, आमेन जीसस। बाइबल में एक वचन है, ठीक है, पहला तीमुथियुस उसका 4था अध्याय, ठीक है, उसका 12वां आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है, कोई तेरे जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जाए।
हालेलुया। हम जो मसीही जीवन जीते हैं, हम लोग इसे हल्के में नहीं लेना है, ठीक है। हम ये नहीं कि हमारे पास जो है जैसे हम लोग रह रहे हैं, हम जैसे इच्छा है वैसे हम चलना है, लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि हमारे जीवन को, हमारे जो चरित्र को, हमारी जवानी को कोई तुच्छ न समझने पाए। लोग हमें देखकर के ये ना बोलने पाए कि ये व्यक्ति ऐसा है, ठीक है। और इससे जब आपको आपके विषय में कुछ बोलता है तो आपको नहीं बोलता, वो परमेश्वर को बोलता है। तो ये हमारी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग जैसे हम लोग इस जीवन को जी रहे हैं, वो हम अपना समझ के नहीं बल्कि परमेश्वर के लोग, परमेश्वर की महिमा को समझ करके जीना है। यहाँ पर ये आयत को हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमारी जवानी को कोई तुच्छ ना समझने पाए। हम मसीही होने के चलते लोग हमें ये, क्योंकि जो हमारे एक छोटे से छोटे पॉइंट को शैतान देखता है और उसे आउट करना चाहता है ताकि परमेश्वर को जो है वो बदनामी हो। तो हमें यह समझना, इस सारी बातों से केयरफुल रहना है, कोई हमारी जवान को तुच्छ ना समझने पाए। लेकिन हमें क्या करना है? वचन में, ठीक है, चाल चलन में, एक दूसरों से प्रेम करने में और विश्वास में और पवित्रता में, इन सारी बातों में परमेश्वर के लिए एक जो है नमूना बनना है, ठीक है। हम नमूना, एक आदर्श बनना है। तो इस वचनों के द्वारा हम सबों के जीवन में परमेश्वर अद्भुत और आश्चर्य करता है, ठीक है। तो यार अभी तक हम लोगों ने ये सुना कि हम परमेश्वर ने हमें जो बनाया है वो अपनी महिमा के लिए बनाया है। तो ये हमारे जीवन में बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये बहुत बड़ा जिम्मेदारी है कि हम जो कुछ भी हम करते हैं वो सब परमेश्वर को महिमा के लिए करना है। वो कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे कि हमारे पिता, हमारे बाप, हमारे परमेश्वर के नाम को धराई हो। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबों को आशीष दे और मैं आशा करता हूँ कि ये वचन आपके हृदय को बदला है और मैं चाहता हूँ कि ये वचन को आप और भी बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे मसीह भाई बहनों को पास पे भेजें ताकि वो अपने जीवन को, अगर कोई किसी व्यक्ति से वो जीवन को ईजी लेकर के चल रहा है तो अपने जीवन में वो सीरियस हो जाए और परमेश्वर की महिमा के लिए वो अपने जीवन को बिताने पाए, ठीक है। आप सबों को जय मसीह की। और मैं अभी छोटा सा तो हम प्रार्थना करने जा रहे हैं और परमेश्वर से अनुग्रह मांगेंगे, पवित्र आत्मा से अनुग्रह मांगेंगे कि प्रभु आप हमारी सहायता करें ताकि हम आपकी महिमा के लिए जी पाए। आइए हम लोग अपने आंखों को बंद करेंगे। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं सुंदर से समय के लिए जो आपने हमें दिया है और आज के वचन जो आपने हमें सिखाया है प्रभु, कि आपने हमें जो बनाया है वो अपनी महिमा को के लिए आपने हमें बनाया प्रभु। जैसा प्रभु हमने बहुत सारे बाइबल वर्ष को हम लोगों ने पढ़ा है प्रभु जी। मत्ती सुसमाचार उसका 5:16 में हम लोगों ने पढ़ा कि हमारे कार्य के द्वारा जो आप परमेश्वर जो स्वर्ग में हैं आपके नाम की बड़ाई हो। और प्रभु जी यशायाह उसका 43:7 में आपने बोला है कि मैंने इस प्रजा को अपने गुणनवाद अपने आराधना करने के लिए बुलाया है। तो हमारे जो आपकी योजना हमारे बनाने के लिए है प्रभु, वो क्लियर है कि आप अपने महिमा के लिए हमें बनाए हैं प्रभु। पवित्र आत्मा आप हमें सहायता करें, हम अपने प्रभु जी हम अपने चाल चलन को अच्छी तरह से बनाए रखने पाए, दूसरों के बीच में एक आदर्श के रूप में हमें बनाए प्रभु। हर एक बातों को आपके हाथों सौंपते हैं और हम प्रार्थना करते हैं ये वचन को सुनने वाले हर एक व्यक्ति के लिए उनके जीवन में पवित्र आत्मा अगुवाई कर रहे हैं प्रभु। वो आपके लिए एक नमूना बन जाए, आपके लिए एक आदर्श बन जाए, आपको महिमा को कैरी करने वाले लोग बन जाए प्रभु। प्रभु जी आपके सहायता के बिना ये कुछ भी नहीं है प्रभु, हम लोग नहीं कर सकते प्रभु। ना तो हम अपने बल से, ना तो अपने शक्ति से ये कार्य कर सकते, पर आपकी आत्मा के द्वारा ये कार्य हम लोग कर सकते हैं। पवित्र आत्मा आप हमें सहायता मदद कर रहे हैं। हर एक बातों के लिए धन्यवाद। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी जो वचन को सुन रहे हैं और भी लोगों को प्रभु आपके गहरी बातों को समझने के लिए पवित्र आत्मा आप उन्हें सहायता मदद कर रहे हैं प्रभु। आज के वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। अगर हम ऐसे कोई भी लोग बीमार हैं तो हम उनके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके घर की हर एक समस्याओं के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन में कार्य कर रहे हैं। पवित्र आत्मा के ऊपर जी अगुवाई उनका जीवन हो जाए। परमेश्वर का अनुग्रह को हम उनके लिए मांगते प्रभु। प्रभु आप उनके जीवन में आप अनुग्रह और सामर्थ्य प्रभु जी।
जो लोग प्रभु आपको नहीं जानते हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उन्हें आप अपने अनुग्रह से भर रहे, आपकी अपनी पूजी अच्छाई उनके ऊपर प्रकट कर रहे हैं। हर एक बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। शाह आदर में जलाल प्रभु आपको देते हुए इस प्रार्थना प्रभु मसीह आपके सामर्थ्य और मीठे नाम मांगते हैं सुंदर करके पिता, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आप सबों को जय मसीह की। और आप लोग देख रहे हैं परमेश्वर का दैनिक वचन, और ये अगापे लव ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज की तरफ से हम लोग डेली प्रसारित करते हैं यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। और यूट्यूब और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हम लोग ये जो वचन को हम लोग डालते हैं। इसलिए आप सबों से आग्रह है कि ये वचन को आप अपने फ्रेंड, अपने रिश्तेदार और सब लोगों के पास आप शेयर करें, ताकि परमेश्वर के जीवित वचन को वो लोग सुनने पाएँ और परमेश्वर के आशीष को प्राप्त करने पाएँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये चैनल को, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए तो ये चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप सबों को जय मसीह की। हम फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए जय मसीह की। मैं गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आमीन। जीसस, हालेलुया।